नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज आज जेल में बंद पूर्व मंत्री कवासी लखमा से मुलाकात करने पहुंचे। मुलाकात के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए बैज ने बताया कि लखमा के साथ उनकी लंबी और सार्थक बातचीत हुई है और उन्हें उम्मीद है कि फरवरी महीने में उन्हें जमानत मिल जाएगी। उन्होंने कहा कि न्यायालयीन प्रक्रिया पर उन्हें पूरा भरोसा है और लखमा के बाहर आते ही बस्तर सहित पूरे प्रदेश को मजबूत करने की दिशा में काम किया जाएगा। दीपक बैज ने ये भी कहा कि कवासी लखमा एक जनप्रतिनिधि हैं और वे आगामी विधानसभा बजट सत्र में शामिल होना चाहते हैं। पिछले 1 साल से वे विधानसभा की कार्रवाई में भाग नहीं ले पा रहे हैं, जबकि उनके पास बस्तर और आदिवासियों से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन्हें वे सदन में उठाना चाहते हैं। ऐसे में उन्होंने मांग की है कि लखमा को सत्र में शामिल होने की अनुमति दी जानी चाहिए। बता दें कि बहुचर्चित शराब घोटाला मामले की जांच कर रही प्रवर्तन निदेशालय ने 15 जनवरी 2025 को कवासी लखमा को गिरफ्तार किया था। तब से वे न्यायिक रिमांड पर जेल में हैं। बिल्कुल, कवासी लखमा जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं और अभी वर्तमान में विधायक भी हैं और बहुत अच्छी चर्चा हुई। और इस महीने के अभी कल से तो 1 फरवरी लग जाएगा। फरवरी महीने के अंदर में हमें पूरा भरोसा है न्यायालय पर कि हमारे पूर्व मंत्री कवासी लखमा जी का जमानत हो, ये हम लोग भी चाहते हैं। और लेकिन न्यायालयीन प्रक्रिया है, न्यायालय पे पूरा भरोसा है कि फरवरी महीने में बेल उनका हो जाएगा, जमानत हो जाएगा और बाहर आएंगे। जब बाहर आएंगे तो निश्चित रूप से हम लोग फिर से बस्तर को मजबूत करने के लिए बस्तर को भी मजबूत करेंगे और पूरे प्रदेश को भी, और साथ ही कि हमारे आदिवासियों को जिस तरह से एक आदिवासी नेता को एक टारगेट करके जेल भेजा गया है और साथ ही दुर्भावनापूर्वक बदले की भावना से एक कार्रवाई के खिलाफ में हम आवाज़ पूरे प्रदेश में उठाएंगे। और सार्थक मुलाकात हुआ, अच्छा मुलाकात हुआ और हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द ही इस फरवरी महीने में उनका बेल होगा। और जब बेल होगा तो निश्चित रूप से ये आएंगे, क्षेत्र भी जाएंगे और कार्यकर्ता और जनता से मुलाकात करेंगे और हमारी पार्टी के लिए फिर से नए सिरे से सब लोग मिलकर काम करेंगे। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।